तो स्वागत है दोस्तों संघर्ष अनहर्ड के इस नए एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट आपको आगे पता ही चल जाएगा कौन है। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। वेलकम यश सिंह, कैसे हैं आप? मस्त हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया भाई। बढ़िया बढ़िया। एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए थे, कैसे आपने पढ़ाई वगैरह की, कैसे आपका बचपन रहा, ये बताइए पहले मुझे आप। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा बॉर्न एंड बॉटअप यहाँ का ही है, कल्याण का ही है। एंड आफ्टर दैट मेरे स्कूलिंग भी यहीं पे हुआ था, उल्लासनगर में आरजे इंग्लिश हाई स्कूल। मैंने अपना 10th भी यहीं कंप्लीट किया था। फिर 10+2 मेरा हुआ था आरकेटी कॉलेज, जो कि है उल्लासनगर 17 सेक्शन पर। एंड उसके बाद मैंने बीकॉम ले लिया था। मेरा ग्रेजुएशन हुआ था सीएचएम कॉलेज से। फिर आफ्टर दैट मैं जॉब कर रहा हूँ करेंटली। 3 इयर्स हो गए मुझे आईटी फील्ड में। सो या क्या काम करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ करेंटली। कंपनी का नाम है स्पोर्ट्स इंटरैक्टिव, वहाँ पे काम करता हूँ। एंड मुझे ओवरऑल 3+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है ये फील्ड में। ओके। सो या अभी तो यही कर रहा हूँ। सो विदाउट आईटी बैकग्राउंड, मतलब ये फील्ड में आप कैसे, क्या है, मतलब क्या एक्सपीरियंस से आ गए आप? ये इसका स्टोरी तो काफ़ी बड़ी है एक्चुअली, और इंटरेस्टिंग भी है। ये शुरू होता है 2019 में, जब मैं बीकॉम डिग्री चूज़ किया था। तो उसी दौरान मुझे करना था एक्चुअली सीए। मेरा इंटरेस्ट था सीए, क्योंकि बीकॉम कॉमर्स वाला वही सोचता है। राइट राइट। तो मैं सोच रहा था कि बीकॉम कर लूँगा, साइड बाय साइड में सीए का प्रिपरेशन कर लूँगा, राइट। बट मैंने थोड़ा स्टडी किया सीए के बारे में। मैंने प्रोसेस जाना कि क्या होता है। देन मैं चेक किया कि फाउंडेशन देना होता है, देन इंटरमीडिएट होता है, फिर उसके 2 ग्रुप्स, फिर आर्टिकलशिप, देन फाइनल्स। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, और इसमें ऑलमोस्ट आपका 7 to 8 ईयर्स चला जाएगा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो, राइट। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मुझे फटाफट कुछ कमाना था और करना था, बट मेरा इंटरेस्ट था सीए करना। तो मैं घर पे बात किया ये सब। तो पापा, मेरे पिताश्री जो हैं, वो एक दिन भैया से मिले। उनका नाम कृष्णा सिंह है, मेरे भैया का नाम, जो आज मतलब मेरे मेंटोर ही है बेसिकली वो। तो वो भैया से मिले, एंड भैया करते थे इसी फील्ड में काम, आईटी फील्ड में। वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उन्होंने पापा को सजेस्ट किया कि आपका बेटा ठीक ठाक है पढ़ाई में, मतलब अच्छा है पढ़ाई में, एंड आपको अगर करवाना है तो ये करवा सकते हो। तो पापा ने उनसे पूछा कि बट मेरा बेटा तो डिग्री ये कर रहा है बीकॉम वाला, ये तो फील्ड साइंस का एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें डिग्री वगैरह मैटर नहीं करता, आप डायरेक्टली जा सकते हो, अगर आपके पास स्किल है तो आपको ले लिया जाएगा कंपनी में। तो फिर पापा ने आके घर पे बताया। तो मैं फिर वही बोला, थोड़ा सर्च करता हूँ इसके बारे में कि है क्या एग्जैक्टली, ये फील्ड है क्या। तो फिर थोड़ा सर्च किया। और पापा ने मुझे बोला था कि थोड़ा चले जाओ, इनसे बात कर लो, वो भैया से। तो भैया बोले कि मैं गया, बात किया, मतलब भैया से गया, और भैया बोले कि ये ऐसा ऐसा है, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस वगैरह थोड़ा सीखना होगा, लैंग्वेजेस। हाँ, और थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे साइड बाय साइड। तो मैं बोला ठीक है। और मैं इतना लेमैन क्वेश्चंस पूछता था, मतलब डम क्वेश्चन उनसे, कि मैं सोचता था कि अगर ये मैं पढ़ लिया, सीख लिया, तो मुझे एग्जाम देना होगा क्या, इसके कुछ एग्जाम्स होते हैं क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्किल सीखना होगा, एंड आफ्टर दैट हो जाएगा जो भी है। तो फिर मैं आया, फिर लैपटॉप लिया था मैंने उस समय नया। तो फिर थोड़ा एक्सप्लोर किया मैं ये फील्ड के बारे में। तो थोड़ा जाना समझा कि चीज़ें चलती कैसी हैं, होती कैसी हैं। तो फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा जागा उसमें। तो फिर मैं HTML CSS स्टार्ट किया लर्न करना। फिर देन इवेंचुअली मैं जावास्क्रिप्ट पे शिफ्ट हुआ, वो सीखा थोड़ा। ये खुद ही सीखता था मैं, साइड बाय साइड यूट्यूब के थ्रू। 2-3 चैनल्स हैं, कोड विथ हैरी एंड ऑल, थापा टेक्निकल। तो उसके थ्रू सीखता था थोड़ा। तो ऐसे करके फिर मुझे तो मतलब फिर यहाँ पर कंपटीशन कैसा है, मतलब मेरे को कम्पीट करना है अभी BSc ITA वालों से, BCA वालों से, राइट, जो लोग प्रॉपर बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो मुझे डबल मेहनत करना होगा, जाहिर से बात है। तो फिर
मैं क्या करता वही था, तो मतलब ज्यादा अडॉप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही है कॉमर्स में, अकाउंट्स करके आया हूँ, इकोनॉमिक पढ़ा हूँ, मुझे क्या पता क्या होता है ये, मुझे तो HTML भी नहीं पता था कि होता क्या, चलती कैसी ये चीज़ें। ओके। देन आप मुझे ये समझाइए पहले कि ये जो भी आपका कोडिंग वगैरह है या जो भी आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये जो आम लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो ये चीज़ों को कैसे समझ सके? मतलब एकदम आसान भाषा में मुझे ये बताइए कि ये चीज़ आखिर होती क्या है? आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, सो बेसिकली ये जो जैसे हमारा जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश, हम लोग जैसे समझ पाते हैं, हाँ। तो ऐसे कंप्यूटर का भी लैंग्वेज होते हैं। लाइक कंप्यूटर समझेगा क्या, हम लोग वो तो नॉर्मल इंग्लिश समझेगा नहीं, जो वेबसाइट्स वगैरह दिखती हैं, एप्लीकेशंस वगैरह दिखती हैं, वो नॉर्मल इंग्लिश समझेगा नहीं, सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग है, राइट। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज है, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो अगर उन किसी को सीखना है तो पहले उनको ये सीखना पड़ेगा, ये सारे लैंग्वेजेस, देन वो कुछ आगे कर सकता है उसमें। जैसे मतलब इंसान को किसी एक पर्टिकुलर भाषा सीखनी पड़ती है उनसे बात करने के लिए, राइट। तो अभी अपने को कंप्यूटर से बात करने के लिए हमको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी, सो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड कि एक्चुअली है क्या, राइट। तो उसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियरिंग बोलते हैं, हाँ। ओके। देन फिर आगे बताइए आपने कैसे प्रोसेस किया है सर? हाँ, तो मैं फिर वो कोर्स कर रहा था, सीख रहा था, यूट्यूब से खुद ही सीख रहा था। सो 3 साल हो गए थे मुझे सीखते। अगर आप गिटहब में मेरे प्रोफाइल चेक करोगे तो मेरा 40 to 45 प्रोजेक्ट्स अपलोड हैं। मतलब सेल्फ प्रैक्टिस करता था मैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था प्रोजेक्ट के अलावा, स्किल्स के अलावा। मुझे तो इतना सेल्फ डाउट होते थे, डर लगता था कि भाई डिग्री पूछ लिया तो, ये पूछ लिया तो, कोर्स पूछ लिया, सर्टिफिकेट पूछ लिया, XYZ। तो फिर मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल करता था एंड लगा रहता था, नहीं हो जाएगा। तो करते आफ्टर 2022 अप्रैल में मुझे अप्लाई करना था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था बीकॉम, और आफ्टर ग्रेजुएशन जॉबलेस होना मतलब एक बर्डन हो जाता है, राइट। तो फिर मैं अप्लाई करना चालू कब किया था, Feb 2022 में जॉब के लिए। तो फिर ड्यूरिंग Feb, मार्च, अप्रैल मैंने 8 या 9 इंटरव्यूज दिए थे लगातार। तो फिर मेरा पहला ब्रेक जो मुझे मिला था, मतलब ब्रेक इन द सेंस कि पहला जो अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, वो मिली थी मैं 1 मई 2022 को मैंने अपना काम चालू कर दिया था। मतलब ग्रेजुएशन के बाद मैं बैठा नहीं था, मुझे जॉब मिल गया था। और फिर वो कंपनी थी टिंकर्स प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर की कंपनी थी बेसिकली। सो मुझे बेसिकली एक स्टार्ट मिल गया, मुझे मिल गया कि बस चलो हो जाएगा। और उन्होंने मुझसे ना डिग्री मांगा, ना सर्टिफिकेट मांगा, ना कुछ मांगा। उन्होंने बेसिकली कि आपको क्या आता है, बेसिकली मेरा चेक किया स्किल्स कि आपको क्या आता है, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। देन तो मुझे पहला ब्रेक मिल गया एंड वहाँ से चीज़ें चलती रह गई। ओके। ड्यूरिंग जब भी आप ये सब सीख रहे थे तो कभी आपको ऐसा मतलब फील नहीं आया क्या कि मतलब जैसा आपका ये बैकग्राउंड नहीं था, तो आपने ये चीज़ें अडॉप्ट कैसे किया? अभी सपोज अपन कॉमर्स करते हैं तो ज़्यादातर अपना अकाउंट्स या नंबर्स या अमाउंट्स की चीज़ें ज़्यादा रहती है माइंड्स में। तो अपने को इतना डाइवर्ट करके ये चीज़ें मतलब 2-3 साल में सीखना, अभी मतलब देखा जाए तो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ये फील्ड से आते हैं पढ़ाई लिखाई करके, तो भी वो इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा मतलब आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आया ही नहीं सीखने में? क्या था ऐसा? प्रॉब्लम तो बहुत आई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रॉब्लम तो बहुत आई है। 3 साल में तो जब मैं सीख रहा था ड्यूरिंग लर्निंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी एक आम इंसान कोई भी भाषा जब भी सीखने जाता है तो उसको बहुत डिफिकल्टी आती है, मतलब क्या है ये, बहुत कंफ्यूजन होता रहेगा एक्चुअली। तो वैसे ही आपके साथ कुछ हुआ होगा, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, मतलब देखो, मैं तो आपको पहले ही बोल दिया, जैसे कि मुझे तो HTML ही नहीं पता था। वो तो सबसे बेसिक होता है HTML, एकदम बेसिक लैंग्वेज होता है जो आपका वेबसाइट समझता है, स्ट्रक्चरिंग करने के लिए यूज होता है। वही नहीं पता था कि होता क्या है। तो डिफिकल्टी तो बहुत हुई। फिर मेरे पास एक ही जरिया था, या तो मुझे करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अब हाँ, भले मेरे को सेल्फ डाउट, डर, ये सब मुझे पहले खींचता है कि नहीं होगा भाई, क्यों कर रहा है, कॉमर्स कर, और भी कोर्सेस CFA CFP कर लेना, XYZ अदर मतलब है कोर्सेस, वो कर लेना। बट नहीं, मुझे करना था यही कि हो जाएगा, कर लगे रहे, सबसे हो जाए, तू भी कर लेगा। मैं अपने आप को मोटिवेट करता था एंड चीजें करते गया एंड इवेंचुअली हो गई चीजें।
हाँ, तो जैसा आप बता रहे थे कि पहले आप सीए करने जा रहे थे, तो वो टाइम पे आप बोले कि मुझे वो सीए कोर्स करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन लग रहा था, काफ़ी राइट टाइम। राइट, हाँ। तो इसमें आपको भैया ने बताया था कि इसको सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ, भैया ने बोला था आपको कि अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो तो आपको 1.5-2 साल में आप ऐसे इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि एक अच्छा जॉब निकाल लोगे। ओके। तो मुझे और अच्छा लग गया कि मैं बीकॉम हम्म। कर रहा हूँ, प्लस मेरे पास हम्म। टाइम भी है क्योंकि उस समय हम्म। कोरोना था। हम्म। तो सब एग्जाम्स वगैरह या सब स्टडी वगैरह ऑनलाइन हो गई थी चीज़ें। हम्म। तो मुझे मेरे पास टाइम काफ़ी बचा। टाइम था, तो मैं बीकॉम की स्टडी भी करता था कि हम्म। ताकि मैं हम्म। बैक ना लग जाए मुझे, हम्म। एंड यहाँ का प्रिपेयर भी करता था। तो बस यही था। तो पहला ब्रेक कितने का पड़ा आपको? ब्रेक तो अच्छा था, मतलब 3.5 का समथिंग था अराउंड। एनुअल। एनुअल पैकेज था मेरा। हम्म। फिर उसके बाद आफ्टर 1 ईयर मैंने स्विच कर लिया, जो अभी करंट कंपनी में हम्म। हूँ मैं, स्पोर्ट्स हम्म। इंटरैक्टिव। तो उसी में कर रहे हो तो अभी आप? अभी तो फिलहाल उसी में हूँ और अच्छे स्टेबल पोजीशन पे हूँ अभी। सो अभी जो आप बता रहे हैं स्पोर्ट्स इंटरेक्टिव, आप इसमें काम करते हैं, जॉब यस करते हैं? यस यस। तो इसमें आप क्या जॉब करते हैं, क्या करते हैं आप? और मेरा रोल इसमें रिएक्ट हम्म। जेएस डेवलपर है, बेसिकली फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ मैं यहाँ पर इस हम्म। कंपनी में। हम्म। तो मुझे बेसिकली वेब एप्लीकेशन ही बनाने होते हैं। सो हम्म। हमारे क्लाइंट्स हैं कुछ, हम्म। जैसे आईपीएल्स, आईपीएल हो गया, एनबीए हो गया, हम्म। इनके लिए वेबसाइट्स वगैरह हम बनाते हैं, सर्विस देते हैं हम। सो हम्म। यही है करंटली काम तो हमारा। ओके। मैंने बहुत जन को देखा है कि ये सब लैंग्वेजेस सीख के वो फ्रीलांसिंग में काम करते, तो कभी आपने फ्रीलांसिंग का नहीं सोचा, जॉब ही किया डायरेक्ट आपने? फ्रीलांसिंग करते हैं, हम्म। अपॉर्चुनिटी मुझे भी थी ड्यूरिंग जब मैं सीख रहा था। हम्म। तो मैंने ट्राई भी किया था और मैंने छोटे हम्म। मोटे प्रोजेक्ट किए भी थे, हम्म। मतलब 5000, 6000, हम्म। 2000। हम्म। नॉर्मली ऐसे ही अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर.com हो गया, यहाँ पे हम्म। मुझे मिल गए थे छोटे मोटे डिजाइन बनाने थे, सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो वो बना के हम्म। मैंने दे दिया था उनको। तो मैंने किया था, बट मैं फुल टाइम मुझे जॉब ही करना था, मुझे पहले एक्सपीरियंस लेना था, सीखना था इस फील्ड में कि एग्जैक्टली हम्म। चीज़ें काम कैसे करती हैं इंटरनली। देन हम्म। आफ्टर दैट हम लोग अभी तो टाइम है, अभी तो हम फ्रीलांसिंग कर लेंगे इन फ्यूचर। अभी आप कैसा कर रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं? एक्चुअली तो मेरा हाइब्रिड मॉडल है, हम्म। मुझे 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता हम्म। है एंड 3 दिन घर से। सो ओके। तो जो इसके पहले आपका जॉब था वो कैसा था? वो तो वर्क पूरा फ्रॉम होम? हाँ, वर्क फ्रॉम होम, वो तो रिमोट जॉब था, मेरी कंपनी हम्म। नागपुर में थी वो वाली, हम्म। एंड वर्क फ्रॉम होम था पूरा, मैं काम घर से ही करता था। हम्म। तो मतलब आपको क्या लगता है कि वर्क फ्रॉम होम इजी लगता है कि ऑफिस जाना इजी लगता है? ऑनेस्टली मुझे वर्क फ्रॉम होम हम्म। कंफर्टेबल और इजी लगता है, क्योंकि हम्म। आपके पास बहुत टाइम रहता है, हम्म। फैमिली के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप हम्म। प्रॉपरली 8-9 घंटा प्रॉपरली आप फोकस होकर काम कर सकते हो ओके। एंड प्रोडक्टिव भी रह सकते हो इसमें। और ऑफिस में जाके, ऑफिस में जाओगे तो आपका काम, चलो लंच पे, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, कैफेटेरिया चलो, तो हम्म। वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं और लगता। आने जाने में? आने जाने में इनकन्वीनियंस होता है, ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी लग हम्म। जाते हैं। हम्म। सो मैं वर्क फ्रॉम होम ही प्रेफर करता हूँ, बट हम्म। यही है। तो स्विच करने का देख रहे हैं आप अभी? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो अभी अच्छा चल रहा है, इन हम्म। फ्यूचर देखेंगे। अभी अभी तो टाइम है। जैसे कि यश, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हर फील्ड में एक अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है, तो ये फील्ड के क्या एडवांटेज है? मतलब एडवांटेजेस तो आपने सब बताया कि हाँ कन्वीनियंट हो आप, मतलब वर्क फ्रॉम होम भी इसमें मिल जाता है आपको अच्छा करेक्ट खासा, करेक्ट सैलरी वगैरह इसमें करेक्ट। अच्छी है भाई, अभी आईटी का ज़माना चल रहा है। तो डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज भी बहुत है, काफ़ी है। सबको सिर्फ ग्लोरीफाई वही दिखता है कि सैलरी काफ़ी, पैकेज अच्छा होगा, ये होगा। हेडेक कितना है इसमें? हेडेक काफ़ी है। सो हेडेक यही है कि हम्म। सबसे पहले आपको इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता। अगर आपका प्रोजेक्ट लाइव है हम्म। तो आपको सैटरडे संडे भी काम करना होगा, हम्म। लेट नाइट काम करना होगा। हम्म। आपको उधर ऐसा लेजीनेस अलाउड ही नहीं है। हम्म। प्रोजेक्ट कभी भी, प्रोडक्शन लाइव अगर कुछ भी बग आ गया तो आपको सपोर्ट के लिए सॉल्व हमेशा रहना करना। होगा हम्म। कि भाई कुछ इशू हो गया तो कहाँ गया डेवलपर, तो डेवलपर के ऊपर डायरेक्ट ब्लेम आता है कि कहाँ गया भाई, कैसे फट गया। तो सपोर्ट के लिए हमेशा रहना पड़ेगा आपको, वेदर इट इज सैटरडे और संडे, रहना तो पड़ेगा ही। तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें, अगर आपको ये है कि सिर्फ 7 घंटा काम करना है, 8 घंटा बैक पैक और सो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सही में करना है, तगड़ा होके काम तो करना है कभी भी इसमें, आपको तो प्रोजेक्ट एक्टिव, पे आना हाँ पड़ एक्टिव तो सकता रहना ही पड़ेगा। बट ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कभी कभी आपको आएगा कि थोड़ा काम नहीं है, थोड़ा कम काम है, है। लेकिन कभी कभी आएगा कि बहुत ही काम है, आपको सैटरडे संडे काम कर रहे हो।
सो ये है, ये एक ये डिसएडवांटेज है। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसमें हमेशा करते रहना होगा, नई नई स्किल्स सीखते रहनी होगी, आपको अपग्रेड करते रहना होगा। अगर आप स्टॉप कर दिए सीखना तो आप पीछे रह जाओगे, जो भी मार्केट में जो भी चल रहे हैं डेवलपर्स और इंजीनियर्स, क्योंकि उन लोग कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ हमेशा। तो यही है डिसएडवांटेज थोड़ा, मुझे तो यही लगता है अभी फिलहाल तो। और किसी को ये फील्ड में आना है तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? क्या भैया ने आपको बताया था कैसे शुरुआत करें? हाँ, भैया ने तो मुझे यही गाइड किया था कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, मतलब आपको या वेब डेवलपर बनना है, मतलब वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, या एप्लीकेशन डेवलप करना है। बेसिकली तो यही होता है इसमें, वेब एप्लीकेशन, वो फोन के एप्स वगैरह। हाँ, एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे चलती हैं। और भी ऑप्शंस होते हैं लाइक जैसे कि डेवऑप्स हो गया, वो जो प्रोजेक्ट को जो लाइव डालते हैं प्रोडक्शन में, वो अलग अलग फील्ड हो गई उसमें। लेकिन मेन तो ये होता है वेब एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन, हाँ, क्रिएट करने के लिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो एप्लीकेशन डेवलपर बन जाओ या तो वेब डेवलपर बन जाओ। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि स्टार्ट कर दो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। तो मैं एक्सप्लोर किया, सीखा। किसी को अगर वेब डेवलपर बनना है तो उसको सीखना होगा, मतलब HTML से स्टार्ट करना होगा, देन धीरे धीरे CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS, फिर वो धीरे धीरे चीजें आपको खुद ही समझ में आती है कि कितना सीखना है। हाँ, और हमने कितना कम सीखा है। एक बार आप चलना चालू कर दो तो रास्ता दिख जाता है बराबर। सही है, यही बात है। आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा तो सर्विस करते हैं। वो बेसिकली उनका अभी पॉलीकैब में काम करते हैं वो। तो उनका काम ही वही है, मतलब टेरिटरी सेल्स मैनेजर है बेसिकली। वो मार्केटिंग का काम है बेसिकली, और क्या। और बताए आपके हॉबीज वगैरह, पर्सनल लाइफ बताइए कुछ। हॉबीज, फ्री टाइम में मैं काफ़ी, अगर मेरे पास फ्री टाइम होता है तो काफ़ी मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ दोस्तों के साथ। संडे ऐसे ही खेलने चले गए। एंड नहीं तो कभी ऐसे ही, हाँ, तो कुछ बुक पढ़ लेता हूँ मैं ऐसे ही। मेरे पास काफ़ी बुक हैं, ऐसे पढ़ता रहता हूँ। बुक पढ़ लिया। तो यही मतलब मेरी हॉबीज तो 2-3 ही है। मैं ऐसा ज़्यादा हॉबीज भी नहीं पाल के रखा हूँ मैं। और मैं टीवी वगैरह देखता नहीं हूँ ऑनेस्टली। कभी सीरीज हुआ, कोई अच्छा सीरीज आ गया तो देख लिया बस, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। सुयश जी, मुझे आप ये बताइए कि कोई भी आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो कितना समय लगता है एक प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में? डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और क्लाइंट की नीड क्या है, एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप प्रोजेक्ट का अगर साइज पूछो और ड्यूरेशन पूछो तो ऑलमोस्ट मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 6 मंथ तो कोई भी प्रोजेक्ट को लग जाएगा प्रिपेयर करने में। पूरा प्रिपेयर करने में, मतलब मिड साइज प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। स्मॉल साइज तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स में AI वगैरह का यूज़ करते हो आप? हाँ, AI का मैं यूज़ करता हूँ। जैसे कि कुछ हेल्प लेना हो, मतलब कहीं स्टक हो गया हूँ मैं, तो हेल्प ले लो। जैसे चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। क्लाउड करके एक है सॉफ्टवेयर, वो यूज़ करता हूँ। डीपसीक करके भी है। तो उसको मैं एज अ टूल यूज़ करता हूँ मैं। जो अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी बग में अटक गया हूँ मैं, तो उसको अगर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं उससे चीज़ें समझता हूँ कि कहाँ अटका है। मैं ये नहीं उसको दे देता हूँ कि भाई ये सॉल्व करके दे दे मेरे को, नहीं, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि भाई मैं ये स्टेप से ट्राई कर रहा हूँ, अभी तू बता कि तुझे क्या करना है, मतलब सही है स्टेप्स कि कहाँ अटक रहा हूँ। आपको इस टूल को ऐसे ही देखना होगा। तो बहुत जन क्या करते हैं कि अभी सपोज कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, अभी इन केस में चैट जीपीटी पे ये डाल दो कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है, तो मुझे कोड लिख के तो मिनटों में दे देगा। तो आपको 2-2.5 महीने क्यों लग जाते हैं? 2 मिनटों में तो नहीं देगा वो तो सिर्फ आपको हाइप कर दिया गया है, मार्केट में चल रहा है कि 2 मिनट में दे देगा, तो कोडर की क्या जरूरत है। बट वो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? ये चीज को मैं ऐसा देखता हूँ कि एक्चुअली ये मेरे हिसाब से मुझे तो बेकार लगता है ये चीज, मतलब फालतू लगती है। आपको AI हेल्प कर देगा आपको, क्योंकि जो एक्चुअली जो इंडस्ट्री लेवल का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफी डीप होते हैं और काफी उसमें टेक्निकल चीजें होती हैं जो AI समझ नहीं पाता। AI को आप 1000 लाइन के 2000 लाइन के कोड दे दोगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट एक्चुअली चलता है उसमें मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखे रहते हैं। तो उसको अगर आप दोगे AI को कि भाई बता दे, कर दे इसमें से, तो नहीं कर पाएगा वो।
वो खुद ही स्टक हो जाएगा और बंद हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उधर ह्यूमन की तो चाहिए, मतलब नीड तो है। आपको एक बेसिक बना देगा, सिंगल पेज चाहिए या बटन आपको रेड येलो करना है और कुछ मतलब नॉर्मल एक सॉल्व करना है कि स्टक हो गए हो किसी बग में, तो वो आपको फ्लो बता देगा, सॉल्व कर देगा एक पेज का नॉर्मली 100-200 लाइन कर देगा। बट आप ऐसे पूरा प्रोजेक्ट दे दोगे तो नहीं हो पाएगा, काफी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, काफी एज केसेस होते हैं जो हम लोग को देखना पड़ता है एज अ डेवलपर। सो मुश्किल है अभी तो फिलहाल। सो एक प्रोजेक्ट पे कितने लोग काम करते हैं मोस्टली? मोस्टली एक प्रोजेक्ट पे तो डिपेंड करता है आपकी टीम कितनी है। मैं जो करंट कंपनी में हूँ तो मेरे अंडर ही कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स है, मैं सोलली हैंडल करता हूँ। बट कुछ जूनियर्स भी हैं, जैसे कि 2-3 प्रोजेक्ट्स में मैंने जूनियर को भी मेंटोर किए हैं, तो 2-3 जूनियर्स भी हैं जिनको मैं लेके चलता हूँ और मेंटोर कर देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कभी कभी, और मेरा जो टीम लीड है। सो अगर आपको एक फुल फ्लेज्ड फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना है, फ्रंट एंड बैक एंड सब XYZ, तो आपको 3 से 4 मिनिमम डेवलपर्स लगेंगे डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स कि आपको प्रोजेक्ट का साइज क्या है। 3-4 लगेंगे आपको टीम तो में। ये सब में मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत हाँ, कोऑर्डिनेशन तो चाहिए आपको, प्रॉपर चाहिए, नहीं कोऑर्डिनेशन। तो कहीं क्या लिखना है कहीं क्या, फिर वो बग आ जाएगा वो एक घंटे पे। बराबर, प्रॉपर प्रोसेस होता है आपका उधर तो। सो सपोज कोई प्रोजेक्ट आता है आपके कंपनी में, Right. तो प्रोसेस कैसा होता है वो प्रोजेक्ट का, मतलब प्रिपरेशन स्टेजेस कैसे रहते हैं इसके? तो स्टेजेस तो ये होते हैं कि सबसे पहले तो सेल्स टीम लेके आएंगे क्लाइंट से प्रोजेक्ट का, वो सबसे मैं आपको टॉप से बता रहा हूँ। सेल्स टीम लेके आएंगे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, फिर वहां पर आते हैं प्रोजेक्ट ओनर, जो ओनर्स होते हैं। हाँ, तो वो पूरा प्रोजेक्ट का वायर फ्रेमिंग करते हैं कि क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा, XYZ पूरा वायर फ्रेमिंग करते हैं, फ्लो से लेके लॉगिन से लेके पूरा जो भी XYZ जो भी फ्लो होता है वो करेंगे। फिर देन आपके UI UX फ्रेमिंग कैसा, मतलब समझा आप बॉलर प्लेट समझ लो किसी भी वेबसाइट का, कि लॉगिन कर रहे हो, फिर यूजर ने ये किया, किसी फीचर में गया, प्रोडक्ट बाय किया XYZ, इसका एक वो बनता है, वायर फ्रेमिंग होता है, तो वो प्रोडक्ट ओनर करता है। फिर उसके बाद आता है UI UX डिजाइनर, जो प्रोडक्ट को जो डिजाइन बनाता है यूजिंग फिग्मा हो गया, विदाउट कोड तैयार करता है। हाँ, डिजाइन बनाता है कि एप्लीकेशन दिखेगा कैसे। तो फिर आते हैं हम लोग डेवलपर्स, तो उस डिजाइन को जो भी रहता है फिग्मा का डिजाइन, उसको हम कन्वर्ट करते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। तो फिलहाल तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर आप लिखने जाओगे, वो कन्वर्ट करने जाओगे सिर्फ वैनिला ये सब यूज करके HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको और बहुत लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग लाइब्रेरी यूज करते हैं React.js, वो थोड़ा मतलब इजी होता है और एक ही उसी में हम तीनों चीज कर सकते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक ही में हम लिख के फटाक से प्रोडक्ट बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता। हाँ, तो फिर डेवलपर हो गए। एंड देन उसके बाद होता है, अगर आपको बैकएंड डेवलपर है तो बैकएंड डेवलपर वो इंटीग्रेट करेगा, बैकएंड डेवलपर इंटीग्रेट करेगा, APIs वगैरह बनाएगा, उसका काम होगा। फ्रंट एंड वाले अलग होंगे, बैक एंड वाले अलग होंगे। फिर एक होंगे डिप्लॉयमेंट वाले, जो डेवऑप्स वाले होते हैं, जो प्रॉपर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। तो टोटल अगर आप देखा जाए तो 5 to 6 लेयर्स होते हैं एक प्रोजेक्ट को शिप करने में। अगर यूजुअली अगर देखा जाए तो हम लोग जो सेल्फ लर्नर है, सेल्फ थॉट है, तो उसको क्या लगेगा कि एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ और एक डिप्लॉय कर देता हूँ जाके वर्सल पे या नेटलिफाई पे, गिटहब पे डिप्लॉय कर दिया, हो गया, यूजर देख लिए। नहीं, बट इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इस चीज़ का। ओके, या देन अगर किसी, समझो कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है या कुछ है, तो उनको अपने मतलब बिजनेस के लिए कुछ वेबसाइट वगैरह प्रिपेयर करना रहता है कि मतलब देखना, कोई सपोज बिजनेस है, किसी को अपने उसके लिए प्रिपेयर करना है, वेबसाइट वगैरह बनाना है, तो ये उडू वगैरह, मतलब इसमें कंपटीशन रहता है क्या? कंपटीशन तो है, मतलब इसमें कंपटीशन है, जैसे नो कोड टूल्स हैं, जैसे आप बोल रहे हो उडू की बात कर रहे हो, पहले उडू था, सॉरी अभी उडू है, पहले वो था wix.com, फिर वर्डप्रेस। इन लोग क्या करते थे, सिर्फ उठा के जैसे कंटेंट उठाया इधर डाल दिया, आपका थोड़ा कंटेंट उठा के डाल दिया, CMS काइंड ऑफ, तो उठा के डाल के आपका एक बेसिक सा रेडी हो जाएगा। लेकिन वो फ्लॉप हो गया क्योंकि वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा था रिक्वायरमेंट, तो वो सिर्फ बेसिक सा लेआउट बना के दे रहा था और थोड़े बहुत स्मॉल फीचर्स ऐड कर रहा था बस, तो वो चला नहीं वो फिर ज़्यादा देर तक। आपको तो प्रॉपरली अगर करवाना है फुल फ्लेश, तो आपको डेवलपर्स तो चाहिए, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए, प्रॉपर कॉर्पोरेट लेवल का चाहिए।
हाँ, क्योंकि अच्छा। ये आपको एक सुनो, हम्म। आपको एक प्रोजेक्ट बनाने में बना तो लिए आप, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी डेवलपर्स की नीड होती है। अपडेट डेवलपर्स डालने के लिए उसमें। अपडेट हो गया, आपको फिर नया कोई रिक्वायरमेंट आ गया वो उसके हम्म। लिए, और कुछ फट रहा है अचानक से, लाइव प्रोडक्शन में कुछ फट रहा है समझो, तो आपको डेवलपर तो चाहिए कि सॉल्व कौन करेगा फटाक से। हम्म। तो ये सब तो चाहिए, डेवलपर की नीड तो है। तो एनीवेज यस जी, जैसा आप बता रहे कि आपको एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए मतलब आपको खुद को नहीं पता कि आपको कब उठा के आपसे काम करवाया जाएगा या कब कौन सा बग निकला है, तो ये सब वर्क बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हो, कैसे आप अपने जीवन व्यतीत करते वर्क लाइफ बैलेंस की आप बात कर रहे हो, सो मैं हम्म। ऐसे मेंटेन करता हूँ कि मैं जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं हो? और जो भी मेरे को अगर आए हैं रिक्वायरमेंट और जो भी हम्म। मुझे टास्क असाइन हुए हैं, हम्म। उसको मैं प्रॉपरली पहले तो क्लियर कर लेता हूँ अपने एंड से, तो मैं प्रॉपरली हम्म। उसको डिप्लॉय डेवलप करके देन हम्म। दे देता हूँ मैं। हम्म। फिर अगर कुछ इन केस आ गया, इमरजेंसी बग्स वगैरह आते हैं, तो मुझे तो रहना ही पड़ेगा, वो सपोर्ट के लिए तो मुझे तो रेडी रहना ही पड़ेगा वहाँ पर। और रही बात वर्क लाइफ की, तो आपको मैनेज करना होगा वर्क लाइफ इसमें। आपको 7-8 घंटा 9 घंटा काम करना होगा, एंड देन 2-3 घंटा फैमिली के साथ तो देना ही होगा। सो यश जी, मैंने मतलब बहुत देखा है आज के टाइम में, मतलब सुनने में ऐसा आता है कि जो एआई वगैरह है या फिर जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों की जॉब्स छूट रही है, कंपनियां फायरिंग कर दे रही है, तो ये सब रिलेटेड आपको कभी कुछ स्ट्रेस आता है माइंड में कि आप जॉबलेस हो जाओगे या समथिंग एल्स टाइप ऐसा? जैसा कि आपने तो अभी मुझे बताया कि एआई इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो आपको मतलब एकदम फुल फ्लेज वर्किंग वेबसाइट बना के दे दे, ठीक है, लेकिन इन केस कभी इन फ्यूचर कुछ ऐसा डेवलप, अभी समझो एआई का भी कुछ ऐसा वो नहीं था लेकिन लोगों ने बना ही दिया, बराबर, करेक्ट। तो वो टाइम आप वो उसको कैसा देखते हैं आप? तो इसके लिए तो एक ही चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल डरना तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं डरना है। अब हम्म। इंसान हूँ, डर तो मुझे भी लगता है ऑनेस्टली, बट हम्म। डरना नहीं है, डर के कुछ मतलब नहीं है, कुछ होगा नहीं, आप खुद ही डिप्रेशन में चले जाओगे, कुछ होगा नहीं और आप एक्शन कुछ ले नहीं पाओगे। तो आपको यहाँ सीखते रहना होगा, सबसे पहले अडेप्ट करनी होंगी चीज़ें एआई के दौर में। आप इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल जैसे अभी चैट जीपीटी क्लाउड वगैरह आ गया है, तो और भी टूल आ सकते हैं। अभी तो कर्सर एआई भी आ गया है कि कर्सर एआई आप किसी प्रोजेक्ट दोगे, वो आपको पूरा प्रॉपरली इंटरनली क्रिएट कर देगा प्रोजेक्ट और बना देगा रिएक्ट में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बट आपको अडेप्ट करना है, क्योंकि फ्यूचर अगर वो है तो डेवलपर भी तो होने चाहिए यूज़ करने के लिए। तो उसकी नीड तो अगर आपके पास, अगर आप डिमांड बढ़ा रहे हो तो उसको फुलफिल कौन करेगा? तो डेवलपर तो होने चाहिए, तो डेवलपर को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट थिंग है एआई फील्ड में। तो वही, अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे चीज़ों को, सीखोगे नई नई स्किल्स टेक्नोलॉजी, तो आप स्टक रह जाओगे। आप स्टक रह जाओगे तो फिर आपका रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगा इंडस्ट्री में। वो सो एनीवेज, कभी आप डिप्रेशन वगैरह में गए हो? एंजाइटी? डिप्रेशन और एंजाइटी, गुड क्वेश्चन। गया हूँ मैं काफ़ी। कब गया था मैं? जब मैं फर्स्ट जॉब में था, एंड बहुत प्रेशर था फर्स्ट जॉब में, तो मैंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था कुछ मैं 23 में समथिंग रिज़ाइन कर दिया था मैं। एक साल में बहुत मतलब प्रेशर था, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी थी, 5-6 लोग की कंपनी थी, तो सारा वर्कलोड मेरे पे था, मुझे हैंडल करना होता था फ्रंट एंड बैक एंड एंड ऑल। तो मैं छोड़ दिया था विदाउट हैविंग एनी ऑफर इन माई हैंड। सो ये तो वही होता है, मतलब अभी क्या करोगे आप, जॉब भी नहीं है, हाथ से छोड़ दियो आप, और ऑफर भी नहीं कहीं से। तो मैं 2-3 महीना तो था घर पे बैठा था, क्योंकि नोटिस पीरियड तो थी नहीं, मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो उसके ड्यूरिंग जो मेरा 2-3 महीना जो मेरा गुजरा है, वो काफ़ी मतलब थोड़ा डरावना गुजरा है भाई। डरावना इन द सेंस कि बहुत तकलीफ, मेरे को काम करने का ही मन नहीं करता था कि भाई अब कैसे, मतलब ऐसा लगता था कि मैं क्या हो गया मतलब मेरे साथ ये। तो फिर मैं, लेकिन फिर जैसे 15-20 दिन हुआ, दोस्तों से थोड़ी बात की, दोस्तों ने हेल्प की कि नहीं होता है, चलेगा, फिर से कर लेंगे ये वो थोड़ा। तो उन लोग ने थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, साथ दिया। तो फिर धीरे धीरे 15-20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, मैं फिर से मैं बोला बस हो गया यश, उठो उठो चलो बस हो गया, फिर रोना धोना ये सब फालतू। मतलब मैं रो नहीं रहा था, मतलब ये था कि मन नहीं करता था, लैपटॉप नहीं
ओपन नहीं करता था मैं, ऐसा लगता था कि क्या हो गया, क्या हो मतलब गया? कुछ ऑप्शन नहीं था और मैं डर भी लग रहा था कि अब होगा नहीं होगा, फिर से मैं उसमें अटक गया था। फिर मैं 1 महीना गया, बीता 1 महीना हुआ, मैं बोला उठो फिर से काम करने, तो फिर से मैं प्रिपरेशन चालू कर दिया कि भाई, क्योंकि मुझे तो आता ही था, मुझे सिर्फ ब्रशअप करना था, मेरे जो भी स्किल्स थे। फिर 15-20 दिन मैंने रगड़ के काम किया, 10-10 15-15 घंटा में सिर्फ स्किल्स पे थोड़ा काम किया, ब्रशअप किया, 2-3 प्रोजेक्ट्स और बनाए, अप्लाई करना चालू किया, किया देन फिर उसके बाद फिर आफ्टर 1.5 मंथ मुझे फिर जो जहाँ पे करंट कंपनी है फिर वहाँ पे मुझे ऑफर आ गया, फिर वहाँ पे मैं चला गया। सो जब भी आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं कंपनीज में, तो मोस्टली आप बहुत बार रिजेक्ट हुए होंगे ऑब्वियसली interview। या तो मोस्ट मतलब इनमें कॉमन क्या चीज़ को लेके आपको रिजेक्ट किया गया, मतलब जितने बार भी आपको रिजेक्ट किया है उसमें कुछ कॉमन था ऐसा कि मतलब यही चीज़ की वजह से आपको रिजेक्ट कर दे रहे थे? कॉमन तो कॉमन नहीं था, क्योंकि काफ़ी आप बोल सकते हो कि क्योंकि मुझे जैसे कि कभी बजट के लिए मैं कुछ और डिमांड कर रहा हूँ, उनका बजट ही नहीं है, तो कभी इसके वजह से मैं मतलब रिजेक्ट हो जाता था। कभी एक तो इस फील्ड में मिनिमम 4 to 5 राउंड्स होते हैं, तो मैं 1 राउंड क्लियर कर रहा हूँ, 2 राउंड क्लियर कर रहा हूँ, 3 राउंड क्लियर कर रहा हूँ, उसमें अटक जा रहा हूँ। 3 राउंड क्लियर हुआ, 4th राउंड में रिजेक्ट हो गया, HR राउंड में रिजेक्ट हो जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कॉमन है कुछ रिजेक्शन का, नहीं, इसमें नहीं, उसमें तो वेरियस आपके पास रीजंस हो सकते हैं, तो ऐसा कॉमन तो नहीं है। तो यश जी, आने वाले 10-15 सालों में आईटी इंडस्ट्री कौन से रास्ते पे जाते हुए आपको दिखती है? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि एआई तो बूम करेगा, नो डाउट, उसका एआई तो बूम करने वाला है। तो एआई स्टार्टिंग लेवल के जॉब्स में भी रिप्लेस कर दे, जो नॉर्मली सिंगल पेज एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हो आप, तो वो शायद रिप्लेस कर दे। तो अगर लोगों को अभी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, आपको, हाँ, आपको मतलब अपग्रेड करते रहना होगा कॉन्स्टेंटली, मतलब ऐसा उधर आपके पास अभी पहले तो चॉइस भी होगी आपके पास, ऑप्शंस होगा, अभी तो आपके पास ये मतलब आपकी अब वो हो चुकी है कि नहीं करना ही है, आपके पास चॉइस नहीं है कुछ, आपको अपग्रेड करते रहना है, तो ही आप सस्टेन कर पाओगे इस फील्ड में, अदरवाइज वही फिर स्टक हो जाओगे, फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो यही है। जैसा कि यश जी आपने अपने सब जो भी बताया, मुझे जहाँ तक नज़र आया, आप मतलब अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आती है? ये इंस्पिरेशन बोल सकते हो आप, मतलब ये मेरा नेचर ही रहा है, बचपन से नेचर रहा है कि डिसिप्लिन में रहो, मतलब आप लाइफ जी रहे किसी हो। को तो एडमायर करते रहोगे आप कि हाँ भाई, एडमायर क्या है, मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो एथलीट में तो विराट कोहली, उसको एडमायर करता हूँ, वो उसका डिसिप्लिन लेवल तो इस लेवल पर है, बट मैं घर पे ही देख लेता हूँ, मुझे इंस्पायर होने की कोई ज़रूरत नहीं बाहर से, क्योंकि मेरे पिताश्री इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाए हैं मुझे, तो मुझे बाहर देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये XYZ आदमी मुझे इंस्पायर करेगा, बट ठीक है। तो मेरा बचपन से ये रहा, मतलब वही बचपन से रहा है, मैंने भी हालांकि देखा है, लेकिन कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि कोई एक लड़का इतना ज़्यादा कैसे मतलब डिसिप्लिन में रह सकता है। अरे तो कुछ तो गलती करते होगे आप। गलती मतलब ऐसा नहीं कि मैं मशीन हूँ कि सुबह उठ रहा हूँ ये ऐसा नहीं होता काम, मुझे मेरे अंदर मतलब जहाँ तक देखा है सब काम आपका बहुत सिस्टमेटिक रहता है। हाँ, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि भाई गलती कहाँ होती है आपसे? गलती ये होती है कि मैं क्या गलती करते हो आप? मैं कभी कभी रूटीन अपना तोड़ देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फॉलो कर रहा हूँ कि एक डेविन गॉगिंस है, आप देखोगे सर्च करोगे, वो खतरनाक आदमी है वो, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको फॉलो करूँ मैं, वो खतरनाक, वो पिछले 10 साल से उसने अपना रूटीन नहीं तोड़ा है, वो सुबह शाम, तो मैं जस्ट ट्राई करता हूँ, टूट जाती है, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ कि नहीं होगा, और मैं ट्राई करता हूँ कि जितना भी हो सके कि डिसिप्लिन में रहा जाए, अच्छा होगा अपने लिए, हेल्थ के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। सोशल मीडिया वगैरह आप यूज़ करते हैं? हाँ करता हूँ, मतलब है, इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, बट मैं इतना यूज़ नहीं करता ऑनेस्टली, मैं दिन में आधा घंटा चला लिया, नहीं तो मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं, नॉर्मली कांटेक्ट के लिए व्हाट्सएप वगैरह तो है, उसमें ही चल जाता है। आज के सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? और देखते हैं
अगर सोशल मीडिया को अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो, पॉजिटिव वे में इन द सेंस कि अगर आप उसमें कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, अगर कुछ अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, मार्केटिंग के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, करेक्ट। आप उससे अपना मार्केटिंग कर सकते हो, अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर आप डूम स्क्रोलिंग करते चलोगे, सिर्फ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो तो बहुत गंदा है आपके माइंड के लिए और हेल्थ के लिए भी, क्योंकि उससे कुछ हो नहीं रहा है ना, आप तो सिर्फ फालतू सिर्फ देखे जा रहे हो, उसके क्या हो जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है और क्या, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। डिस्ट्रैक्ट। तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप जितना पॉजिटिव चीज उठा सकते हो उठा लो, यूज कर लो। आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो गया, मोर देन इनफ हो गया। बाकी ऐसी फालतू स्क्रोलिंग मत करो, मैं तो यही कहना चाहूंगा बस। सो यस जी, ये तो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ वगैरह हो गई सब। हाँ। देन पर्सनल में आप 1-2 साल में आपको कहाँ देखना, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? शादी वगैरह करने में आप? शादी वगैरह तो अभी 2-3 साल तो लग जाएगा, क्योंकि मेरे कजन्स भी हैं काफ़ी, मेरे से बड़े हैं वो, तो पहले उनका मे भी होगा, फिर मेरा होगा। और अभी मैं 2-3 साल तक देख नहीं रहा हूँ शादी वादी का। कितने साल के हैं आप? अभी तो 23 का हूँ मैं। 23 का है। क्या सोचते हैं आप, एक शादी करने की सही उम्र क्या होती है? मेरे हिसाब से बायोलॉजिकली तो 18 प्लस, और जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 21 प्लस। बॉयज के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए भी है 21 प्लस, दोनों के लिए 21 का है। बट देखा जाए तो जो सही एज होता है, आप जब स्टेबल हो जाओ, आप अपने पैर में खड़े हो जाओ, जो सामने वाला आएगा बंदा बंदी, तो उसको आप एटलीस्ट अच्छे से मतलब उसका केयर कर सको, पाल सको। तो मतलब जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते तब तक आप अवॉइड करिए। शादी तो हो ही जाएगी, शादी के बाद तो फिर आपको 50-60 साल उनके साथ ही स्पेंड करना है। तो मतलब शादी करना है ना ऑब्वियसली, क्यों नहीं करना है। तो कभी आप ये नहीं सोचते कि करंट सिचुएशन में ये जो भी चाल हुए, समझ रहे हैं ना कि नहीं, ड्रम में इलाबोरेट करो दे रहे या हनीमून पे लेके जाके खत्म कर, वो तो रेयर केस होता है। आप अभी हाँ, लेकिन फेमस होता, कभी ख्याल नहीं आता ऐसा कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए या कुछ ऐसा टाइम? क्यों नहीं? हाँ, शादी तो लोग ऑब्वियसली मतलब पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड वगैरह चेक करके या प्रॉपर देख के ही करते हैं, लेकिन कभी ऐसा कंसर्न आपके दिमाग में आता है? मैं पूछ हाँ, कंसर्न क्यों नहीं आएगा, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो तो आना ही है कंसर्न कि क्या चल रहा है, क्या हो गया सोसाइटी को, मतलब क्या हो गया अचानक, ऐसा क्यों हो रहा है। बट ये तो रेयर केस होता है, 140 करोड़ पीपल है अपने इंडिया में, तो उधर से 5-10 केस हो गया तो क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अब नसीब की भी तो बात होती है, अभी आप तो सब प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन होइए सोई जो राम रचि रखा। तो होगा वही जो राम ने रच रखा है, तो ओके, टेंशन क्यों लेना फिर। ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं कहीं? हाँ, इन्वेस्टमेंट मैंने चालू किया है, वैसे रिसेंटली चालू किया था, मतलब स्टॉक वगैरह पे ऐसे ही नॉर्मली। और अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो मतलब LIC वगैरह भी कर सकता है, बट वो आपको रिटर्न तो इतना देगा नहीं लॉन्ग टर्म। या तो करना है तो ऐसा भी कर लो, और ऐसा भी कर सकते हैं हम। बट मैं तो फिलहाल स्टॉक में होल्ड कर लेता हूँ जो भी एक्स अमाउंट, बस। SIP वगैरह के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, तो इतना होता नहीं है। कितने भाई बहन हो आप? मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ, तो समझ सकते हो, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर ही है। तो पापा तो अर्न कर ही रहे, तो ऐसा कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर? पापा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, बट एज अ सिंगल चाइल्ड मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी होती है। अभी जैसे ही कुछ समय पहले मैंने नया घर लिया है, तो मेरे लोन्स डिडक्ट होते हैं, मेरे EMIs वगैरह सारे जाते हैं, प्लस इधर उधर के खर्चेज होते हैं, तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है काफ़ी। ओके, जब भी आपको आपकी पहली सैलरी मिली थी, उसको आपने स्पेंड कैसा किया था? पहली सैलरी जब मिली थी मुझे याद आ रहा है कि मैंने मम्मी एंड पापा दोनों को दे दिया था, मतलब सैलरी कैश विड्रॉ किया ATM से, एंड हाफ ऑफ सैलरी दोनों माताश्री पिताश्री को दे दिया कि ले लीजिए, कर लीजिए। अपने लिए कुछ नहीं, मेरे को शौक ही नहीं है। मैं तो ये Redmi Note 5 चला रहा हूँ पिछले 8 साल से, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल मेरा चॉइस नहीं है, ना एक्सपेंस करता हूँ मैं। सीधा साधा हूँ, मतलब सिंपल हूँ, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करता।
इतना डिसिप्लिन में है भाई। भाई तो भाई आप इसे कट कर देना। भाई हाँ, वो तो हो जाएगा। तो वही यश जी, मतलब आप इतने डिसिप्लिन में रहते हो, लोग आप मतलब ये डिसिप्लिन मेंटेन करने कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या वो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन में हूँ, मतलब बताइए नहीं, आप। अभी जैसा आप बोल रहे हो कि आपकी मतलब ऐसा कुछ ये भी नहीं है कि ख्वाहिश भी नहीं, मुझे लगती है आपकी कुछ होगी जिस तरीके से आप बताते हैं, तो मुझे हिसाब सिर्फ से। मुझे ऐसा लगता है कि हम्म माता पिता के लिए करना है मुझे, बस मेरे हम्म लिए कुछ नहीं है। मतलब कमा लेंगे मगर उनके हम्म लिए करो, जो उन्होंने मतलब दिया, सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे लिए, हम्म। तो मुझे उनके लिए करना है। टू बी ऑनेस्ट, ओके। मुझे मेरी नहीं पड़ी है, हम्म। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे जो करना है उन्हें ही करना है, क्योंकि मैं देखा वही हूँ मेरा मतलब। बचपन है ना बहुत उससे गुजरा है, मतलब गुजरा इन द सेंस बहुत हम्म तबीयत मेरी खराब होती थी। मैं हम्म एक एक दो दो दिन में बीमार हो जाता था। मेरी हम्म मम्मी मुझे खड़े होके गोदी में लेके लाइन लगा के खड़ी रहती थी हॉस्पिटल्स हम्म में। हम्म मेरे हम्म पिताश्री आते थे ऑफिस से, हम्म उनको तकलीफ, उनको कंसर्न कि क्या हो गया है। मतलब उन्होंने आपको ऐसा बहुत, फील होता है कि आपने अपने मम्मी पापा को मतलब बचपन में बहुत तकलीफ दी है, हाँ ऐसा? मुझे ऐसा लगता है। तो हम्म मैं चाहता हूँ कि उनको अभी सारे जो भी दुनिया की खुशी है वो दे सुख है दूँ। वो आप ट्राई दे कर रहा दो। हूँ मैं, अब वो तो उनके ऊपर है, राम जी के ऊपर, नहीं भाई, देना ना वेल देना। ट्राई, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हो आप अपने जीवन में। मैं मतलब यही मोस्टली मैं एक मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कोई तो एक ऐसा फ्रेंड है, मतलब सच बताओ तो मैं आपसे डिसिप्लिन बहुत मतलब ऐसा लगता है कि आपसे देख के सीखूं मैं कि भाई मतलब बंदा हो तो ऐसा कि मतलब इतना प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलता है। जहाँ तक मैंने आपके साथ स्टडीज वगैरह भी की है सब, करेक्ट। मैं खुद इतना बेकार लड़का था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन एक था ना कि दोस्त मैंने ऐसा बना कि जो भाई पढ़ता लिखता हो, तो हम्म। आप थे, तो आपकी वजह से मैं थोड़ा पढ़ने लिखने लगा था। मुझे ऐसा लगता है मतलब डिसिप्लिन मैंने आपसे थोड़ा सीखा था कि भाई ये बंदा कर सकता है तो मैं भी करूँगा, तो मैं भी कर सकता हूँ, और ऐसा क्या, मुझे लगता है। ठीक है। बढ़िया। मुझे भी ऐसा लगता है डिसिप्लिन के मामले में आप मतलब बहुत जन के इंस्पिरेशन वगैरह हो सकते हो। बहुत कुछ किया आपने लाइफ में। ओके देन, थैंक यू। आप जाते जाते इस संघर्ष अनहर्ड के इस चैनल पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो भी इस आईटी फील्ड में आना चाहता है या लगा हुआ है, तो हम्म डेडिकेशन के साथ लगे रहो, करते रहो। इवेंचुअली रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा, रास्ता तो आपको मिल ही जाएगा। बस वही कर्म करो, फल आपको मिल आपको जाएगा। मिल जाएगा। डिसिप्लिन में मेंटेन रहो, डिसिप्लिन में रहो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम्म सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू गाइस ये एपिसोड लास्ट तक देखने के लिए। कमेंट में बताइए हमें ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और हमें क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहिए क्या नहीं, आप हमें ये कमेंट में बताइए। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू ये एपिसोड से मिला हो तो। थैंक यू। जय हिंद।